हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आपके पर्सन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि कहते हैं कि जब इंसान बहुत ज़्यादा किसी को परेशान कर देता है या किसी की वजह से जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होता है तो यूनिवर्स उस इंसान को उसका कर्मा देना शुरू करती है। तो आपके पर्सन को भी अब उस सब कर्मों से गुजरना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि उन्हें अपनी कर्मों की सजा मिलनी शुरू हो गई हो। आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। दीप, दीप, ये कुंडी लगा लो, यहां से आवाज आ रही है। नहीं, नहीं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। फाइव ऑफ पेंटिकल, कर्मों की बात की और पहला कार्ड ही फाइव ऑफ पेंटिकल का निकल कर आया है। पेज ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ पेंटिकल। तीनों ही कार्ड जो है वो पेंटिकल के नजर आ रहे हैं। एट ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, टेन ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ कप्स, टू ऑफ wands, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और बॉटम ऑफ डेक है गाइस द वर्ड। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि अब उनके जो उनके कर्म है, उनके बुरे कर्मों का जो है उनको फल मिलना शुरू होने वाला है। तो इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन ने टोटली आपको इग्नोर कर रखा है। कई लोगों के लिए मुझे नजर आ रहा है कि उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है और काफी समय से आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आप जितना उन्हें मनाने की, समझाने की कोशिश करें, आपके पर्सन उतना ही आपसे दूर जाते जा रहे हैं। आपने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की लेकिन आपके पर्सन आपकी बात ही नहीं सुनना चाहते। अगर मैं कहूँ कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है और आपके पर्सन सिर्फ थर्ड पार्टी को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और आपकी उनकी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है। एक समय था जब आपके पर्सन पूरी तरह से आपकी बातें
सुनते थे, लेकिन अगर मैं आज की बात करूँ तो आपके पर्सन को आपसे कोई लेना-देना नहीं है और वो आपकी तरफ देखना ही नहीं चाहते। अगर आप उन्हें कॉल और मैसेजेस भी कर रहे हैं तो वो बिल्कुल जवाब नहीं दे रहे हैं और कई लोगों के लिए तो मुझे नज़र आ रहा है कि उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन आपसे बातें ना करके दूसरों की बातें सुन रहे हैं। यानी कि उनके कोई कान जिस तरह से भर रहा है वो उसी तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी लाइफ़ में इस समय क्या हो रहा है। और जब इंसान दूसरों की सुनना शुरू कर देता है, तो इसी तरह से जो है सामने वाले को नेग्लेक्ट करना शुरू कर देता है। इसके अलावा आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्राउडी हैं। आपके पर्सन और आप दोनों में एज डिफरेंस भी हो सकता है क्योंकि जब उनके पास कुछ नहीं था तब वो आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। आज अगर उन्हें कुछ लोग पूछने लग गए हैं, तो आपकी उनके सामने कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं। कहते हैं ना कि अगर आप गंजे को नाखून दे दोगे, तो वो अपनी खोपड़ी नोच डालेगा, तो वही हाल आपके पर्सन का भी है। जब उन्हें कोई नहीं पूछ रहा था, तब वो आपके आगे-पीछे घूमकर ये दिखा रहे थे कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और जैसे ही उन्हें 2 लोग पूछने लग गए, तो उनको ऐसा लगने लगा कि वो आपसे क्यों मिल रहे हैं, है ना? क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो ये दिखाता है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में एज गैप हो सकता है। आप अपने पर्सन से एज में कम हो सकते हैं या आपके पर्सन भी आपसे एज में कम हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये इतनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। क्योंकि आपके पर्सन का स्टैंडर्ड, उनका रहन-सहन, इनके उनका सर्कल, आपके सर्कल और आपके रहन-सहन से बिल्कुल अलग है। आप बहुत कोऑपरेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके पर्सन आपको पूरी तरह से अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में इतने ज़्यादा लड़ाई-झगड़े हो रहे हैं। आपके पर्सन टोटली कन्फ्यूज़ हैं। कन्फ्यूज़ इसलिए क्योंकि वो आपको भी नहीं छोड़ना चाहते और थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ना चाहते। मतलब वो अपने दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हैं। उनको ऐसा ये उनको अच्छी तरह से पता है कि अगर उन्होंने आपको छोड़ दिया तो आने वाले समय में उनके पास कोई आधार नहीं है, कुछ नहीं है क्योंकि थर्ड पार्टी उन्हें कभी भी धोखा दे सकती है। और थर्ड पार्टी इतनी चार्मिंग कह सकते हैं या इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव है कि उनसे छोड़ पाना उनके बस की बात नहीं है क्योंकि उनकी एज ग्रुप की हो सकती है ना? और यहाँ पर एज जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है। जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ नज़र आ रहे हैं क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो दिखाता है कि ये इंसान टोटली कन्फ्यूज़ है। ये 2 लोगों के बीच में 2 चीज़ों के बीच में ज़गल कर रहा है। इसको कोई भी आंसर नहीं मिल रहा, ये कोई सही नतीजा नहीं निकाल पा रहा। ये टोटली कन्फ्यूज़ है और अपने में ही उलझ कर रह रहा है। जितना चीज़ों को सुलझाने की कोशिश कर रहा है, चीज़ें उतनी ही ज़्यादा उलझती चली जा रही हैं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर जो है वो 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मिला है जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन खुद को स्टक कर रहे हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन पर कुछ इस तरह के स्पेल वर्क हो रहे हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन ने अपनी आँखों पर पट्टी बाँध ली है। ये इंसान अच्छी तरह से जानता है कि आपने कभी भी इसका बुरा नहीं किया और फ्यूचर में भी आप इसका बुरा नहीं कर सकते। लेकिन आपके पर्सन के दिमाग में कुछ इस तरह की चीज़ें भरी जा रही हैं या आपके पर्सन इतने स्टक हो गए हैं कि उन्हें सही और गलत समझ में नहीं आ रहा। कहते हैं कि जब इंसान अपना अपना दिल इस्तेमाल ना करके दूसरों के हिसाब से चलना शुरू कर देता है तब उसे इसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आपके पर्सन इस समय आपकी बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। वो आपको जो है वो देखना ही नहीं चाहते। आपसे उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने कितनी बड़ी गलती कर दी है, आपसे घृणा कर रहे हैं। आप ऐसी बातें कर रहे हैं जिसको सोच करके भी आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या ये इंसान वही है जिससे आपने प्यार किया था? लेकिन आपके पर्सन इस समय स्टक हुए हुए हैं जिस चीज़ में कोई दो राय नहीं। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन इतने ज़्यादा प्राउडी हैं कि पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं। उनको लगता है कि आप क्या, वो तो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं और ऐसा होता भी है। जब हमारी चीज़ें जल्दी-जल्दी पूरी होने लगती हैं या जिसकी वजह से पूरी होने लगती हैं, हम वो चीज़ भूल जाते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने पर्सन को इतना ज़्यादा टाइम दे रहे थे कि आपके पर्सन के सामने आपकी टाइम की कोई वैल्यू ही नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप तो खाली हैं, तभी तो उनके साथ आप इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। जब हम किसी के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जो एक-दूसरे की अट्रैक्ट भी करती हैं और डिस्ट्रैक्ट भी करती हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपके साथ रहने से आपके पर्सन को वो सब चीज़ें जो वो बहुत क्रेज़ उनको हुआ करता था, वो अट्रैक्शन खत्म हो गया कि जब हमें हमारे पास जो चीज़ें होती हैं, हमें उसकी कदर नहीं होती। तो आपके पर्सन को भी आपकी कदर नहीं है क्योंकि वो उनको ऐसा लगता है कि वो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 2 ऑफ वांड्स का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हर चीज़ को वो अपने हिसाब से चला सकते हैं।
क्योंकि आपके पर्सन को इसी तरह की चीज़ें उनके कान में भरी गई हैं, इसी तरीके से उनको प्रिपेयर किया गया है, जिसकी वजह से आपके पर्सन अपना दिमाग इस्तेमाल ना करके दूसरों का दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं, चीज़ें बद से बदतर होती चली जा रही हैं और इसकी वजह से आपको काफ़ी जो है वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन मोह माया का शिकार हैं, तो इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपके पर्सन को कुछ इस तरह की दुनिया दिखाई गई है कि आपके पर्सन उस दुनिया में फँस कर रह गए हैं। और जब कोई इंसान मोह माया में फँस जाता है, तो वो कभी भी सही निर्णय ले ही नहीं सकता और यही कारण है कि आपके पर्सन भी सही निर्णय नहीं ले पा रहे, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है, द वर्ल्ड का कार्ड जो दिखाता है कि इस इंसान ने अपनी सारी चीज़ों को ब्लॉक कर लिया है। ये इंसान एक ऐसी मोह माया में फँस गया कि इसकी जो लाइफ़ है, वो सीमित हो गई है और जब कोई इंसान अपनी लाइफ़ को सीमित कर देता है, तब उसके ऊपर भारी अट्रैक्शन, दूसरी चीज़ों का कोई असर नहीं पड़ता, उसे लगता है कि यही उसकी दुनिया है, वो कूप-मंडूक बनकर रह जाता है। तो कुछ आपके पर्सन को भी ने भी अपने दायरे को सीमित किया और इस समय उनको लगता है कि उनके पास दुनिया की सारी चीज़ें, अब उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसलिए उन्होंने आपको लात मार दी है, क्योंकि ये इंसान गलती पे गलती कर रहा है ना? एक इंसान होता है कि अपनी गलतियों से सीखता है, लेकिन ये इंसान गलतियों पर गलतियाँ कर रहा है, इसको कोई लेना-देना नहीं है कि इससे क्या गलत हो रहा है, इसको सिर्फ़ वो सब चीज़ें करनी है जो इसको खुशी दें। ये इंसान सब कुछ भूल गया है और जो इंसान सब कुछ भूल जाता है, उसे याद दिलाने के लिए यूनिवर्स को जो है वो लाठी उठानी पड़ती है, क्योंकि कहते हैं ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लाठी से ही आगे बढ़ सकते हैं, उन्हें सीधी बात समझ में नहीं आती। तो आपके पर्सन भी कुछ इसी तरह की चीज़ें करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब हम एक के बाद एक गलतियाँ करते चले जाते हैं, तो यूनिवर्स की डायरी में हमारी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जब इंसान का विनाश आता है या जब कुछ नुकसान होने वाला होता है, तो आप देखते हैं कि बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। हम वो काम कर देते हैं और करने के बाद सोचते हैं कि ये तो हमें पहले ही पता था, ये हमने क्या कर दिया। तो आपको भी पता है कि आप क्या गलत और क्या सही कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आप ये मानने को तैयार नहीं हैं कि आपके पर्सन आपको धोखा दे सकते हैं। लेकिन कुछ समय बाद जब सारी चीज़ें क्लियर होंगी, तब आपकी एनर्जी जो है, वो मुझे वाइस वर्सा होती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला टू ऑफ कप का कार्ड जो दिखाता है कि पहल चाहे कोई भी करे, लेकिन आपकी लाइफ एक दूसरे को कनेक्ट करने वाली है, यानी कि एनर्जी चेंज होने वाली है। जिस एनर्जी में आज आप हैं, उस एनर्जी में आपके पर्सन जाने वाले हैं और जिस एनर्जी में आपके पर्सन है, उस एनर्जी में आप आने वाले हैं। कहते हैं ना कि अगर आपके ऊपर आपके पर्सन की एनर्जी आ रही है, तो इसका मतलब आप घमंडी होने वाले हैं और अगर वो सारी चीज़ें आपको मिलती हैं और अगर आप घमंडी हो जाते हैं, तो फिर आप में और आपके पर्सन में कोई फ़र्क नहीं है। फिर यूनिवर्स इस पर कुछ जस्टिस नहीं कर सकती। लेकिन अगर एनर्जी चेंज होने के बाद भी आप अपने पर्सन से उतना ही प्यार करते हैं, अगर आपको लगता है कि आप उनके बिना नहीं रह सकते, तो आने वाले टाइम में ये एनर्जी चेंज होगी और आपके पर्सन को उन सब चीज़ों के बारे में एहसास होगा, जो उन्होंने आपके बारे में किया। लेकिन तब तक काफ़ी देर हो जाएगी, क्योंकि यूनिवर्स किसी को भी माफ़ नहीं करती। जब यूनिवर्स के हाथ में कोई चीज़ आ जाती है, तब यूनिवर्स अपने हिसाब से उसको ठीक करती है, क्योंकि यूनिवर्स फीलिंगलेस है। यूनिवर्स जस्टिस करने पर बिलीव करती है। यूनिवर्स जो चीज़ें देखती है, उस हिसाब से वो निर्णय करती है। तो अगर आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत बुरा किया, अगर आपके पर्सन ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा और आप पूरी तरह से यूनिवर्सल हो रहे हैं, आपको लगता है कि आपके साथ बहुत गलत हुआ और यूनिवर्स ने भी कुछ नहीं किया और आप यूनिवर्स की शरण में जाकर अपने प्यार को सरेंडर कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बता दूँ कि आपके पर्सन के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं और ऐसा हो सकता है कि उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो दिखाता है कि अब यूनिवर्स गिन-गिन कर लेगी बदले। क्यों? क्योंकि काफ़ी सारे मौके इस इंसान को दिए गए। आपने भी दिए, यूनिवर्स ने भी दिए और हर कोई ये चाहता है कि यार रिलेशन बचा रहे, है ना? इसके लिए आपने बहुत कुछ किया। आपके यूनिवर्स भी ने भी आपका साथ दिया, लेकिन ये इंसान इतना ज़्यादा कहते हैं ना कि डिप्रेशन में आ गया या इतना ज़्यादा अपनी जिद में आ गया है कि इसको सही और गलत की पहचान नज़र नहीं आ रही और जिस दिन इसको नज़र आएगी तब तक काफ़ी देर हो जाएगी, क्योंकि आने वाले टाइम में ये इंसान उठता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसकी पीठ में इतने खंजर घुपने वाले हैं जो इसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि अभी तक ये उस इंसान के साथ रह रहा था जो खुद को जलाकर इसको रोशन कर रहा था। लेकिन अब ये उस दुनिया में चला गया है जहाँ ये जल भी गया तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब सिचुएशन चेंज होगी तो ये इंसान कहीं का भी नहीं रहेगा। ये चाह करके भी उठ नहीं पाएगा, क्योंकि इसने एक ऐसे इंसान को धोखा दे दिया है
जो शायद इससे बेहद प्यार करता है। और कहते हैं ना कि करनी भरनी तो यही होती है। आपके पर्सन के साथ वो सब चीजें होंगी जो उन्होंने सोची भी नहीं है, क्योंकि हेल्थ तो जाएगी जाएगी, है ना, करियर तो जाएगा ही जाएगा, साथ में अब तक उन्होंने जितना कुछ भी कमाया है या जो कुछ भी वो कमाने वाले हैं वो सब भी मुझे यहाँ पर जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो एक दरिद्रता को दिखाता है। अब दरिद्रता जरूरी नहीं है कि रोटी नहीं है आपके पास खाने के लिए। दरिद्रता का मतलब होता है कि आपके पास वो लोग नहीं है जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, यानी कि आपकी हेल्थ इश्यूज भी आपको हो रहे हैं, है ना, आपके अगर मैं कहूँ कि फाइनेंस भी आपके पास नहीं बचा है, क्योंकि थर्ड पार्टी को घुमाने फिराने में और उसको खुश करने में आपने अपना सारा पैसा बर्बाद कर दिया है। तो अब इस इंसान के पास कुछ भी नहीं बचेगा और इस इंसान को एक फैसला लेना होगा, क्योंकि थर्ड पार्टी इनके साथ रहने वाली नहीं है। क्योंकि अगर थर्ड पार्टी को इनके साथ रहना होता तो पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन पैसों के पीछे अगर ये इंसान इतना पागल है तो किसके लिए कर रहा है। थर्ड पार्टी ने इसके कान कुछ इस तरह से भरे हैं कि ये इंसान हर तरफ से सिर्फ खुद को ठीक करना चाहता है और पैसों के लिए हो सकता है कि इसने कई लोगों को धोखा भी दिया है, जिसकी वजह से इस इंसान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और जब यूनिवर्स उल्टी गिनती शुरू कर देती है तब इंसान को पता चलता है क्या सही और क्या गलत, और तब वो सच्चाई की तरफ भागता है, उसकी इनर वॉइस उसको कॉल करती है। अगर ये एनर्जी आपके पर्सन पर बहुत ज्यादा हावी हो जाती है तो आपके पर्सन आपकी केयर, आपका प्यार, उसकी कदर करेंगे, उन्हें वो सब चीजें एक एक करके याद आएंगी, क्योंकि क्वीन ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान आपके बिना रह ही नहीं सकता, क्योंकि इसे आपकी आदत है। आपने इसकी हर मुसीबत में सहायता की है, आपने इसको चलना सिखाया, उठना बैठना सिखाया, और जब ये इंसान पूरी तरीके से सीख गया तो इसने आपको लात मार दी। लेकिन कहते हैं ना कि जो यूनिवर्स होती है वो सब कुछ देखती है, तो यूनिवर्स ने ये सब चीजें देखी, और जब यूनिवर्स अपनी जस्टिस पर आती है तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। तो अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन की बोलती इस समय बंद हो गई और आपकी केयर को वो याद कर रहे हैं, उन सब चीजों को याद कर रहे हैं, जब बुरे समय में आपने इसका साथ दिया, किस तरह से आपने इसको संभाला, आप कैसे इसके साथ आगे बढ़ते रहे, आप फाइनेंस में इनसे अच्छे, रेपुटेशन में इनसे अच्छे, लेकिन उसके बाद भी अगर मैं कहूँ कि आपने झुककर इस इंसान से प्यार किया और बदले में इस इंसान ने उसकी कद्र नहीं की, तो मैं आपको बता दूं कि अब इस इंसान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अगर ये इन सब चीजों को समझ पाता है, अगर इसे सच्चाई का पता चल जाता है और अगर इसे लगता है कि आपने इसके लिए क्या क्या किया, तब ये इंसान वापस लौटने की कोशिश करेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है एस ऑफ कप का कार्ड, जो एक सोलमेट कनेक्शन को भी दिखाता है और ये भी दिखाता है कि आपके पर्सन आपसे दूर रह ही नहीं सकते। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो कहते हैं ना कि जब बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े शुरू हो जाए तो दूरी बना लेनी चाहिए। अगर ये दूरी आप दोनों को दोबारा से वापस ला पाती है तो आप दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसान होंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। लेकिन आपके पर्सन की वजह से जो प्यार का प्याला यहाँ पर खत्म हुआ है, आपके घर वालों की वजह से, यानी ससुराल वालों की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं वो मुझे यहाँ पर ठीक होती हुई नजर आ रही है, और प्यार का प्याला जो किसी की वजह से कम हुआ यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वो मुझे यहाँ पर 2 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड और 2 ऑफ वांड्स का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ज्यादा से ज्यादा अपने आप को 2 वीक से लेकर 2 मंथ तक अपने आप को रोक सकते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें आपकी लाइफ में वापस आना ही होगा और आपके सामने जो है वो घुटने टेकने होंगे। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 है या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ 2 है, तो ये रीडिंग आपके साथ और भी ज्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगी और आपके पर्सन बड़ी जल्दी आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आपके पर्सन बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए, क्योंकि वो 2 लोगों की बातें सुनने लगे। आपके पर्सन आपसे एज में कम हो सकते हैं, यानी कि एज डिफरेंस आप दोनों के बीच में हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पर्सन पूरी दुनिया को मुट्ठी में करना चाहते हैं। उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है, क्योंकि वो एक मोह माया में फंस चुके हैं। लेकिन आने वाले समय में आपके पर्सन वाइस वर्सा एनर्जी में आते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें वो धोखे जो उन्होंने आपको दिए वो खुद मिलते हुए नजर आ रहे हैं, और तब आपके पर्सन को सही और गलत की पहचान होगी, क्योंकि आज आपके पर्सन के पास ना फाइनेंस बचा है और ना ही रिलेशन। आज आपके पर्सन आपके केयर के बारे में सोच रहे हैं, और अगर ये एनर्जी और भी ज्यादा उनके ऊपर हावी हो जाती है तो वो प्यार का प्याला जो किसी की वजह से कम हुआ वो यहाँ पर मुझे धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो यही थी आज की रीडिंग।
होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपने पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।